नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा चैनल में। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो कौन सा वाद्य यंत्र था भाई? तो वीणा। ठीक है, वीणा को बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक थे गुप्त वंश के। ये कब से कब तक भाई इनका शासनकाल रहा? तो 319 एडी से लेकर इनका लगभग कब तक रहा भाई? 335 तक इनका शासनकाल रहा। 319 में ही समुद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया। कौन सा संवत चलाया गया भाई? गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल रहा लगभग 335 से लेकर और कब तक रहा भाई? 380 तक इनका शासनकाल रहा। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कविराज के नाम से भी समुद्रगुप्त जाने जाते हैं और लिच्छवी दोहित्र भी इनको ही कहा जाता है। इनके दरबारी कवि कौन थे? तो इनके दरबारी कवि जो थे हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। कौन थे भाई? हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति लेख के द्वारा किसने लिखा था जी? हरिसेन ने लिखा था। ठीक है। विसेंट स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था भाई? विसेंट स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? भाई कब से कब तक शासनकाल रहा अलाउद्दीन खिलजी का? तो इनका जो शासनकाल रहा 1296 से लेकर 1316 तक। कब तक रहा भाई? 1296 से लेकर 1316 तक इनका शासनकाल रहा। दिल्ली सल्तनत पर भैया जो वंश आए, कितने वंश आए दिल्ली सल्तनत के? 5 वंश आए। और भैया कौन कौन से आए? सबसे पहले जो हमारा आया गुलाम वंश आता है। और गुलाम वंश भैया कब से कब तक रहता है? 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश रहता है। लगभग इनका जो शासनकाल होता है लगभग 84 ईयर तक। भैया कब तक इन्होंने शासन किया? 84 ईयर तक शासन किया। उसके बाद आते हैं खिलजी वंश। और खिलजी वंश भैया 1290 से लेकर और कब तक ये शासनकाल इनका रहता है? 1320 तक इनका शासनकाल रहता है। और लगभग इन्होंने 30 साल तक शासन किया। उसके बाद कौन से वंश आते हैं? तुगलक वंश आता है। और तुगलक वंश ने भैया कब से कब तक शासन किया? इन्होंने 1320 से लेकर और कब तक शासन किया इन्होंने? 1414 तक। ठीक है, 1414 तक। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने शासन किया तो इन्होंने किया लगभग 94 ईयर तक। उसके बाद हमारे कौन से वंश आते हैं? तो उसके बाद हमारा सैयद वंश आता है। और सैयद वंश जो है 1414 से लेकर और कब तक भाई? 1451 तक इनका शासनकाल होता है। और इन्होंने लगभग 37 ईयर तक, कब तक भाई? 37 साल तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद हमारा लोधी वंश आता है। और लोधी वंश हमारा कब से कब तक? 1451 से लेकर और कब तक इनका शासन रहता है? 1526 तक इनका शासनकाल रहता है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के उपनाम क्या थे? सिकंदर ए राजी, जनता का चरवाहा और युग का विजेता किसको कहा जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ क्या थी? नगद वेतन की व्यवस्था, घोड़े दागने की व्यवस्था और बाजार नियंत्रण प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये किसकी नीतियाँ थीं? तो अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ थीं। इस क्वेश्चन से इतने पॉइंटों को हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था? सभी जो सदस्य थे वो कौन थे भाई? अंग्रेज थे। इसी कारण इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया गया। साइमन कमीशन में सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे भाई? जॉन साइमन इसके जो थे भैया अध्यक्ष थे। ठीक है, टोटल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 8 फरवरी कब भैया? सॉरी, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत कब आया था भाई? इंडिया कब आया? इंडिया ये लगभग आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आया भाई? 3 फरवरी 1928 को आया। और कहाँ आया था भाई? ये मुंबई के अंदर आया था। ठीक है। और इसी को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन किसको कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को कहा जाता है। लाला लाजपत की राय की मौत हो जाती है लाठी, और इनके सिर पर जो लाठी मारी गई थी 3 अक्टूबर 1928 को। क्यों लाठी मारी गई थी? इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो जाती है? 17 नवंबर कब होती है भाई? 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका एक बहुत फेमस कथन था, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज शासन की ताबूज की कील बनकर उभरेगा। तो ये कभी कभी ये कथन भी पूछ लिया जाता है, किसका कथन है? तो किसका कथन है भाई? लाला लाजपत राय का। मैंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आता है भाई? 1919 में ही आता है। और जिसमें भैया मैंटेन्यू भारत के सचिव होते हैं और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय होते हैं। ये किस लिए आया था भाई? ये सुधार क्यों बनाया गया था? तो 1919 के सुधारों की जांच के लिए। ठीक है, इसको बनाया गया था। इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की हमेशा संभावना रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के
कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो भैया कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो लगभग 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। वो 6 राज्य कौन से हैं? यूपी, बिहार, और कौन सा है भाई? हमारा आंध्र प्रदेश है, और कौन सा है? कर्नाटक है हमारा, और कौन सा है भाई? महाराष्ट्र है, और कौन सा रह गया भाई? और हमारा कौन सा रह गया है? और तेलंगाना। ठीक है, कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है। यूपी में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो यूपी के अंदर विधान परिषद की हमारी 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं भाई? 100 सीटें हैं। बिहार में कितनी है भैया? तो बिहार में 75 सीटें हैं। और महाराष्ट्र में कितनी है? तो महाराष्ट्र में लगभग 78 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं विधान परिषद की। कर्नाटक में 75 सीटें हैं। और तेलंगाना में भैया कितने हैं? 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। विधान परिषद को किस आर्टिकल के अंदर रखा गया है? तो आर्टिकल 169। विधान परिषद को किस आर्टिकल में रखा गया है? 169 आर्टिकल में रखा गया है। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं भैया? तो कुल सदस्यों का लगभग, जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका 1/3। कितना? 1/3 सीटें होनी चाहिए। और कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए? कम से कम 40 सीटें होनी आवश्यक हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है विधान परिषद का? तो 6 ईयर का कार्यकाल होता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतने फैक्ट याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भैया ऐसा कौन सा राज्य है? तो ये ऐसा हरियाणा है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इतने फैक्ट हमें इतने फैक्टों का हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है भैया सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार? तो उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। मयूर भंजखान और क्योझर कहाँ है भैया? ये उड़ीसा के अंदर है। और ये किसके लिए फेमस है? ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। कौन है लौह अयस्क के लिए फेमस? तो मयूरभंजन खान और क्योझर। ठीक है। और कुडेमुख और बाबा बुदन की खान भैया कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। और ये किसके लिए है? ये भी लौह अयस्क के लिए है। ठीक है। तांबे के लिए भैया कौन सी खान फेमस है? तो खेतड़ी की खान फेमस है, और जो कि कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। खेतड़ी की खान कहाँ है भाई? राजस्थान के अंदर है। पन्ना और हीरा और सतना ये कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है। कोलार जिसको हम केजीएफ की हट्टी की खान कहते हैं, वो कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। और किसके लिए भैया? ये सोने के लिए फेमस है। ठीक है, सोने के लिए फेमस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का वार्षिक बजट संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? किसके द्वारा भारत का वार्षिक बजट पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा। किसके? वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। बजट को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो बजट को आर्टिकल 112 में रखा गया है। बजट भैया कब आता है? तो 1 फरवरी को बजट आता है। बजट कब आता है? तो 1 फरवरी को आता है। बजट को क्या कहते हैं भाई? वार्षिक वित्तीय विवरण किसे कहते हैं? बजट को कहते हैं। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किसने किया था? तो मोरारजी देसाई ने। किसने पेश किया था सबसे ज़्यादा? मोरारजी देसाई के द्वारा सबसे ज़्यादा बजट पेश किया गया था। कितनी बार? लगभग 10 बार इन्होंने बजट को पेश किया था। ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने बजट पेश किया है, तो आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी के द्वारा बजट को पेश किया गया है। ब्लैक बजट भैया कब कहा गया था? किस कार्यकाल को कहा गया था? तो 1973 और 74 को ब्लैक बजट के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है भाई? तो कितना होता है इनका? 3 वर्ष या 70 वर्ष? या इनका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष, जो भी पूरा होगा वही मान्य होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इनका हेडक्वार्टर भैया कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं इसके अध्यक्ष भाई? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का भाई गठन कब किया गया, यानी इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1961 में की गई। कब की गई? 1961 में। योजना आयोग कब बना भाई? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग को किस में बदल दिया गया था? तो नीति आयोग में बदला गया था। और नीति आयोग भैया कब बना? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। योजना आयोग और नीति आयोग के भैया अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? ध्रुव तारे का दूसरा नाम तो उत्तरी तारा है। क्या भाई? उत्तरी तारा है। अन्य नाम क्या है इसका? पोल स्टार। क्या कहते हैं भाई? पोल स्टार कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? लॉर्ड स्टार भी इसी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम भाई क्या है? तो परुष्णी है। क्या भाई? परुष्णी वैदिक नाम है। और वितेशता किसका वैदिक नाम है? तो झेलम नदी का है। वितेशता किसका भाई? झेलम नदी का वैदिक नाम है।
और विपाशा किसका है भाई? तो विपाशा व्यास नदी का है। किसका है? व्यास नदी का नाम है। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है भाई? चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है। और सतलज नदी को सतुड़ी कहा गया और गंडक नदी को सदानीरा। ठीक है, सदानीरा किसे कहा गया? गंडक नदी को कहा गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? तो भैया ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? 6 मंथ। कितनी होती है भाई? 6 मंथ। 6 मंथ हमारा दिन होता है और 6 मंथ हमारा भाई क्या होता है? नाइट। ठीक है, क्या होता है भाई? 6 मंथ हमारे तो क्या होते हैं? डे होते हैं और 6 मंथ ही हमारा नाइट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम लोक आयुक्त किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो कहाँ पर किया गया था भैया प्रथम लोक युक्त भैया? तो कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। लोकपाल विधेयक आया था कब? तो 2013 में लोकपाल विधेयक आया और इसको लागू कब किया गया? 2014 से इसको लागू कर दिया गया। सबसे पहले भैया प्रयोग कहाँ पर किया गया? किस देश में किया गया? तो स्वीडन में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। और कब प्रयोग किया गया था? तो 1809 को इसका प्रयोग किया गया था। कहाँ पर? स्वीडन के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर के द्वारा किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था? तो खानवा के युद्ध में दिया गया था। 1526 में भैया, 1526 में क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, और किन किन के मध्य होता है भैया? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। ठीक है, और ये पानीपत का प्रथम युद्ध भैया कहाँ पे लड़ा गया था? तो ये हमारा कहाँ पानीपत पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। और बाबर को इसी में भी क्या कहा गया? कलंदर कहा गया था। और तो इसमें भैया विजय किसकी होती है 1526 के पानीपत युद्ध में? तो बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है, 1527 में भाई, 1527 में हमारा कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है और बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। इसमें क्या करा गया भाई? तो इसमें जिहाद का नारा दिया गया था। ठीक है, 1528 में कौन सा युद्ध होता है? 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, बाबर और मेदिनी राय के मध्य होता है। 1529 में कौन सा युद्ध होता है? तो घाघरा का युद्ध होता है। कौन सा होता है? घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य होता है। अफगानों की तरफ से कौन लड़ते हैं भाई? महमूद लोदी अफगानों की तरफ से लड़ते हैं। आप इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे भाई? तो इसके जो संपादक थे मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। कौन सा समाचार पत्र था भाई? तो बंगाल गजट था। और ये कब आया भाई? तो ये आया 1780 के अंदर। ठीक है, 1780 के अंदर। और किस भाषा में था भाई ये? तो अंग्रेजी भाषा में था। और कितने पेज थे इसमें? तो मात्र 2 पेज थे। ठीक है, और एक ऐसा पत्र था भाई, साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया? ये हिक्की के द्वारा। किसके? हिक्की के द्वारा लाया गया। पहला दैनिक पत्र कौन सा था भाई? तो समाचार दर्पण था पहला दैनिक समाचार पत्र। और ये कब आया? 1818 के अंदर आया। और किस भाषा में था? तो ये बांग्ला भाषा में था। ठीक है, और किसके द्वारा लाया गया? तो मार्श मैन के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था भैया? मार्श मैन के द्वारा लाया गया था समाचार दर्पण। ठीक है, पहला ये दैनिक पत्र था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र क्या था भाई? उदंड मार्तंड हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। और ये कब आया? 1829 में। कब आया? 1829 में। किसके द्वारा? जुगल किशोर के द्वारा लाया गया है। हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा था? तो समाचार सुधा दर्शन था भाई। ठीक है, और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो श्याम सुंदर सेन के द्वारा लाया गया था। तो पत्रों से हमें इतने क्वेश्चन याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में, जो कि मैं पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ। यूपी और कहाँ भी? आंध्र प्रदेश के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, बिहार के अंदर है, और भैया तेलंगाना के अंदर है, और कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, तो कितने भैया कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध भैया किन 2 देशों के युद्ध लड़ा गया था? तो चीन और इंग्लैंड के मध्य अफीम युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है नेपाल की संसद को? तो वहाँ की संसद को कहा जाता है भैया राष्ट्रीय पंचायत। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ठीक है, ईरान और मालदीव के संसद को क्या कहा जाता है? मजलिस कहा जाता है। मजलिस। कहाँ कहाँ की संसद को कहा जाता है? ये ईरान और मालदीव के। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? जापान को संसद को क्या कहते हैं भैया? तो जापान के संसद को हम कहते हैं डाइट। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। स्पेन को कोर्टेस कहते हैं। अफगानिस्तान को सोरा। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? सोरा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का मुख्यालय
कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है बिम्स्टेक का मुख्यालय? तो ढाका के अंदर है। इसकी स्थापना कब की गई भाई? 1997 को इसकी स्थापना की जाती है। देश कौन कौन से हैं? तो देश इसमें भैया हमारा बांग्ला है, इंडिया है, यानी बांग्लादेश, इंडिया, और कौन सा है? भूटान है इसके अंदर, और कौन सा है भाई? म्यांमार है। इसके अलावा कौन सा है? नेपाल है, और श्रीलंका है हमारे पास इसमें जुड़ा हुआ है, और थाईलैंड। ठीक है, ये देश किसमें शामिल है भाई? बिम्स्टेक में शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो कैसी संस्था है भैया? ये संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है भैया? संवैधानिक संस्था है, यानी यूपीएससी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। और किस आर्टिकल में रखा गया भैया? 315 से लेकर और कहाँ तक है भैया? 323 तक। किसके बारे में बताया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, गैर संवैधानिक के अंदर कौन से आते हैं भैया? नीति आयोग आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे हम एनडीसी कहते हैं। ठीक है, 1952 में इसकी स्थापना की गई। और इसके अलावा कौन से आते हैं भाई गैर संवैधानिक में? केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, ये किस में आते हैं? गैर संवैधानिक के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था भैया सैयद राजवंश का संस्थापक? तो खिज्र खां। कौन थे भाई? खिज्र खां थे। और खिज्र खां को भैया कौन सी उपाधि दी गई थी? रैयत ए क्या दिया गया था भाई? रैयत ए आला दिया गया था इनको उपाधि। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कितने शासकों ने शासन किया था? तो लगभग 5। कौन कौन से भाई? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और सैयद वंश, ये शासनकाल था। गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश हमारा कब से कब तक था? तो गुलाम वंश जो था 1206 से लेकर 1290 तक तो भाई गुलाम वंश रहा। उसके बाद खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश जो रहा हमारा 1290 से लेकर और कब तक रहा? 1320 तक खिलजी वंश रहा। उसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश हमारा कब से कब तक रहता है? 1320 से लेकर और कब तक रहता है? 1414 तक रहता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा वंश आता है भाई? सैयद वंश आता है। और सैयद वंश कब से तक रहता है? 1414 से लेकर और कब तक रहता है भाई? 1451 तक। कौन सा वंश रहता है भाई? सैयद वंश। और फिर कौन सा आता है? लोधी वंश। और लोधी वंश भाई कब से कब तक रहता है? 1451 से लेकर 1526 तक। 1526 तक कौन रहते हैं भैया? लोधी वंश रहते हैं। उसके बाद भाई मुगल साम्राज्य आ जाता है। मुगल साम्राज्य भाई कब से कब तक? 1526 से लेकर और कब से भाई? 1857 तक भाई कौन सा रहते हैं? मुगल साम्राज्य रहता है। उसके बाद 1857 की क्रांति आ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? किससे भैया संबंध है इसका? तो इसका बांस से संबंध है। किससे संबंध है? बांस से। पीली क्रांति का संबंध किससे है भाई? पीली क्रांति हमारी तिलहन से है। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन से। धूसर क्रांति उर्वरक से है। गोल क्रांति भाई गोल क्रांति किससे संबंध है? तो गोल आलुओं से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, रजत क्रांति का। और नीली क्रांति भैया मत्स्य पालन से है। गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज से संबंध है इसका। और श्वेत क्रांति भैया दूध से संबंध है। और इसके भैया कर्ता धर्ता कौन थे? तो वर्गीस कुरियन थे। कब आया? 1970 में। ठीक है, तो क्रांतियों से इतने पॉइंटों को हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन कब और किस शहर में हुआ? तो कब हुआ था भाई पहला अधिवेशन? तो कब हुआ था हमारा पहला अधिवेशन? मार्च 1923 इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ हुआ? मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुआ। पहला अधिवेशन भैया इलाहाबाद में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सी आर दास इसके अध्यक्ष होते हैं। और भैया सचिव कौन होते हैं? तो सचिव इसके मोतीलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई भाई? तो 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब की गई? तो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई। ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ में भैया कितने सदस्य हैं? तो लगभग 190 सदस्य हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भैया कब बना? तो 1914 में। क्या बना? 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है भाई? तो आर्टिकल 153 के द्वारा राज्यपाल का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 154 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है या उसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, 154 में पावर और शक्ति के बारे में बताया गया है। 148 में भैया किसको रखा गया है? सीएजी को 148 आर्टिकल में रखा गया है। और 155 में भैया क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसकी भैया नियुक्ति की जाएगी? राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो किस वेद से है भैया? तो अर्थवेद से। किस वेद से भाई? अर्थवेद से। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें भैया क्या है
इसमें कृष्ण शाखा के बारे में बताया गया है। कौन सी शाखा के बारे में बताया गया है? कृष्ण शाखा के बारे में बताया गया है, यानी कि इसमें भैया ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित है। कौन सा? कृष्ण शाखा। शुक्ल शाखा की बात की जाए तो शुक्ल शाखा में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बताया गया है। किसमें? शुक्ल शाखा के अंदर। ठीक है। और ऋग्वेद में भैया ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी के बारे में किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है। और सामवेद के अंदर भैया पंचविश या पौण या जैमिनी के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की? तो कब की भाई? इन्होंने 1817 में उन्होंने स्थापना की। राजा राम मोहन का लगभग लगभग कितना कार्यकाल रहता है भैया? 1772 से लेकर और ये कब तक भाई? 1833 तक इनकी एक्टिविटी रही। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। राजा राम मोहन को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। किनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की सॉरी, इनकी उपाधि क्या थी? जो राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो राजा की उपाधि जो दी गई थी तो अकबर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा दी गई राजा की उपाधि? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। 1809 से लेकर 1809 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के ये कर्मचारी थे। 1815 में भैया ये 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा 1828 में की जाती है। और सती प्रथा पर रोक भैया किसके साथ मिलकर करते हैं? ये 1829 में बेंडिंग के साथ मिलकर ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। 1833 में भैया इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी समाधि कहाँ पर है भाई? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। ठीक है। तो इनकी समाधि कहाँ है भैया? ब्रिस्टल में है, जो कि कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर है। इतने फैक्ट हमें राजा राम मोहन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है और जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? तो कब लाया गया था? तो ये जो लाया गया था 1963 में लाया गया था। नेहरू के सरकार में इसको लेकर आए थे। किसके सरकार में लेकर आए थे भैया? नेहरू की सरकार में लेकर आए थे। और भैया किसके द्वारा लाया गया था ये? तो जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया था? तो जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था, और जो कि एक असफल रहा ही। और कैसा रहा भैया? असफल रहा। सफल कौन सा हुआ था? 1978 वाला जो हमारा हुआ था वो सफल हुआ था। और किसके द्वारा लाया गया था? तो मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था। ठीक है। सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके कार्यकाल में आया? तो इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी के सरकार के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि कहीं मुझे सुधार करने की आवश्यकता है तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दें, ताकि मैं अपने आपको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करूं।